नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने हिंदुत्व के कुछ प्राचीन ग्रंथ के बारे में बात करूंगी। ये मेरे सामने गीता है और मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। ये गीता मैं अभी दिखाती हूँ। ये हमारा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। ये मैंने मथुरा से लिया था और बड़ा साइज है थोड़ा। मैंने इसको छोटे साइज में पढ़ा हुआ था, छोटा सा था और किसी ने मुझे दिया था गीता और मैंने उसको पूरा पढ़ा था। फिर मैंने इसको थोड़े बड़े साइज में खरीदा और ये पूरी ही ग्रंथ जो है अपने आप में संपूर्ण संसार है। इसमें कथा के माध्यम से बहुत कुछ इंसान को, मनुष्य को काफी जानकारियां दी जाती हैं। लेकिन अक्सर कुछ लोग सिर्फ गीता को पढ़ते हैं। गीता को सिर्फ पढ़ने से ही नहीं काम चलता, इसको अंतर मन में लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ये भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है और वो लोगों को, प्रलय में लोग फंसे हुए हैं और वो नाव में बैठकर आ रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं। इसके अर्थ बहुत होते हैं। ये सिर्फ साधारण एक तस्वीर नहीं है, ये अर्थपूर्ण तस्वीर है। इसमें, इस तस्वीर में ही बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। तो जैसा कि तस्वीर में हम इनके बारे में उतना विस्तार से नहीं दे सकते, एक सिंपल सी तस्वीर ही बनाई जा सकती है। लेकिन ये इतनी महान ऊर्जा है और ब्रह्मांड के महान ज्ञाता हैं, इन्हीं से सृष्टि उत्पन्न होती है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे जाना। दरअसल कोई भी ग्रंथ जो है अर्थपूर्ण होता है। इसमें बहुत रहस्य भरे हुए हैं। आप हिंदुत्व के जितने भी ग्रंथ हैं उसको समझने के लिए, उसके जब तक रहस्य उजागर नहीं होंगे तब तक आप नहीं समझ सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। अब तो अर्थ भी दिए होते हैं, हिंदी में इनके अर्थ भी किए गए हैं। लेकिन जब तक आपका मस्तिष्क पर इनकी कृपा नहीं होगी, इनका प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप अपने दिमाग में इसको ग्रहण नहीं कर सकते। हमारा जो मस्तिष्क है वो भी एक मशीन है, कंप्यूटर की तरह मशीन है और उसको सही गाइडेंस यही कृष्ण के द्वारा ही या भगवान विष्णु के द्वारा ही मिलती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि संस्कृत में गीता है। संस्कृत ही ब्रह्मांडीय भाषा है और इसमें हिंदी में अनुवाद करके लोगों को समझाया गया है। ये तब की लिखी हुई है जब धरती पर कोई मनगढ़ंत उल्टे सीधे धर्म नहीं होते थे। ये बहुत पौराणिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में इन्होंने जो संवाद बोले हैं वो संसारिक जीवन के लिए बोले हैं। जब इन्होंने मनुष्य की रचना की तो उसके साथ साथ बहुत कुछ बनाया है। पूरी एक वैज्ञानिक सिस्टम से मनुष्य का शरीर बनाया है और उस मनुष्य को धरती पर जीने के लिए जितने भी साधन चाहिए वो सभी साधन दिए हैं और उन्हीं साधनों में ये गीता, भगवत गीता भी दी गई है। तो जो व्यक्ति
इधर उधर के प्रपंचों से बच के इनका अध्ययन करता है तो वो बहुत कुछ ज्ञान हासिल कर लेता है। लेकिन आपको ये पढ़ने में रुचि भी नहीं पैदा होगी, आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये क्या है, थोड़ा सा पढ़ के ही आप बोर हो जाएंगे, आपको इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैं उन योगियों की बात नहीं कह रही हूं या आध्यात्मिक लोगों की बात नहीं कह रही हूं, जो संसारिक लोग हैं उनकी बात कह रही हूं। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पूजा पाठ करते समय या मंदिर में जाते हैं या वहां पर जाकर प्रभु की जहां मूर्ति है, फोटो है, घर में या बाहर में, उनसे प्रार्थना करनी होती है और उनको कहा जाता है, हे प्रभु, हम इसको पढ़ना और समझना चाहते हैं, आप हमें सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम इस ज्ञान को अपने मन में स्थापित कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है। आसमान में जब बिजली कड़कती है तो बिजली की रोशनी तुरंत आती है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी देर में आती है। बादल जब टकराते हैं तो बादलों की आवाज बिजली के बाद आती है, बिजली पहले चमकती है। तो इसीलिए कहा जाता है गति जो होती है, सबसे तीव्र गति बिजली की गति मानी जाती है। तो ऐसे ही ये देव हैं, शक्तियां हैं, और इनकी गति बिजली की तरह तेज है। जब हम इनका नाम लेते हैं ये तुरंत मौजूद हो जाते हैं। फर्क इतना है कि इन्होंने हमें इस धरती पर भेजा और हम इस मिट्टी से बनके एक भौतिक रूप में होते हैं और हमारे पास भौतिक आंखें होती हैं इस भौतिक संसार को देखने के लिए। लेकिन इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्म आंखें, ऐसी जो हमारी तीसरी आंख बोली जाती है, अदृश्य आंख होती है या हमारी आत्मा की आंख होती है, उस आंख से ही हम इनको देख सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा कही गई है कि कभी भी इनके पास तक जरूरत से ज्यादा नजदीक तक जाने की या इनको देखने की लालसा कम करना चाहिए, क्योंकि ये इतने ज्यादा क्या उपमा दी जाए कि इतने ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, इतने ज्यादा वो होते हैं, तेजस्वी होते हैं कि हमारा ये छोटा सा शरीर उतनी क्षमता नहीं रखता कि हम इनको देख सकें। तो हम अपनी आत्मा की दृष्टि से जब इनको देखते हैं तो हम वो दृष्टि भी इनको सहन नहीं कर पाती। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भगवान श्री कृष्ण कितने तेजस्वी होंगे, उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। जिन लोगों ने एक झलक भी देखी है ना, वही अगर वो जिंदा हैं तो वो बता सकेंगे, वो यही कह सकेंगे कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये बहुत ही अध्यात्म का विषय है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसको हम पढ़ें, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? अक्सर लोग यही सोचते हैं, ग्रंथों में रखा क्या है, जरूरत क्या है इनको पढ़ने की? तो यही मैं बताने जा रही हूं कि आप संसार में आते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये एक संसार, इसी को संसार कहते हैं, सभी होते हैं और हमारा इन सब से मोह जुड़ा होता है। किसी को भी कुछ तकलीफ हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। तो ये ग्रंथ से हमें पता लगता है कि हम कुछ समय के लिए इस धरती पर आते हैं और फिर हमें जाना होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो नष्ट ही होती है, उसको एक न एक दिन नष्ट होना होता है।
और ये चक्र चलता रहता है। नया शरीर, नई पुरानी आत्मा होती है और नया शरीर बनता रहता है। तो ऐसे में जब बंधन छूटते हैं तो बंधन तकलीफ बहुत होती है। जब हमारे रिश्ते हमसे छूटते हैं तो तकलीफ बहुत होती है, मन सहन नहीं कर पाता। तो ऐसे में हमें ये ग्रंथ बहुत शक्ति देता है। अक्सर किसी के पिता नहीं रहते, मृत्यु हो जाती, किसी के माता की मृत्यु हो जाती है और उनसे वो सहन नहीं होता, इतना लगाव होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और लोग बेहाल हो जाते हैं, दिमागी संतुलन खो जाते हैं। तो जो लोग गीता को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उन्हें सारा ज्ञान समझ में आ जाता है। तो हमें इस धरती पर भेजा गया है और एक वैज्ञानिक तरीके से हमारा शरीर बनाया गया है, जिस शरीर के द्वारा हम यहाँ संसार में जिंदा रह सकते हैं और अच्छी तरह जीवन यापन कर सकते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं। और इसमें ईश्वर ने जब शरीर की रचना की है तो उसमें सभी तरह की भावनाएं डाल दी हैं। लालच भी इसी में है, पॉजिटिव सकारात्मक भावनाएं भी डाली हैं और नकारात्मक भी भावना डाली हैं। जैसे सकारात्मक भावना में आप काम अच्छे से मेहनत करते हैं और अच्छी तरह से अपना ईमानदारी से जीवन जीते हैं। नकारात्मक भावना में आप गलत कार्य द्वारा अपना शरीर को ज्यादा आराम देना चाहते हैं और पैसा ज्यादा, धन ज्यादा संचित करना चाहते हैं और सुख सुविधा ज्यादा चाहते हैं। और ये सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा से ही उत्पन्न होती है, जहां हम अपना अपना सुख ही सुख देखने की चाहत रखते हैं। और ये गीता ही हमें बताती है कि संसार में हम सब इन्हीं के अधीन हैं और इन्होंने जो सिस्टम बनाए हैं उस सिस्टम में सुख नहीं है। सुख सिर्फ आत्मा में होता है और शरीर को जब तक इस धरती पर है मेहनत करनी होगी, कर्म करने होंगे और सही आत्मिक सुख पाने के लिए सात्विक बनना पड़ेगा और पाप कर्म से दूर रहना पड़ेगा। यही नहीं, ये ग्रंथ बताता है कि हमारा शरीर नष्ट होने के बाद हमारी आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, हम दोबारा जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के साथ हमारे कर्म चल देते हैं और हर जन्म में वो कर्म साथ चलते चले जाते हैं। तो अब आप सात्विक कर्म करते हैं तो वो आत्मा के साथ जुड़ते चले जाते हैं और हर जन्म में आप मुसीबतों को झेलने के बाद भी अपने पथ से नहीं डिगते, आप सात्विक ही रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो आपकी आत्मा में वो ऊर्जा बनी रहती है और आपकी आत्मा ओजस्वी होती चली जाती है और कई जन्मों के बाद आपकी आत्मा इतनी ओजस्वी तेजस्वी हो जाती है कि इन्हीं की ऊर्जा में वो मिल जाती है। तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। लेकिन जब आप पाप कर्म करते हैं तब क्या होता है? पाप के अनुसार आपको कई जन्मों तक इसी धरती पर भटकना होता है, क्योंकि आपने अपना मोह नहीं त्यागा। आपके अंदर लोभ रहता है, मोह रहता है और आपके पास धन आ जाता है, आपके पास अहंकार आ जाता है। सुख में आप अहंकारी हो जाते हैं, दूसरे को कष्ट देने लगते हैं। तो जो इस धरती पे आकर इस धरती को वास्तविकता समझ लेता है, वो इस धरती से ही चिपका रह जाता है, इनके पास नहीं आता, क्योंकि वो रास्ता इन्हीं के द्वारा ही खुलता है, इनकी इच्छा से ही खुलता है। जिस प्रकार आप एग्जाम परीक्षा देते हैं और अच्छे नंबर मिलते हैं, जो फर्स्ट सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है स्कूल में,
तो उसको सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही यहाँ वही सिस्टम है। आपने संसारिक जीवन जिया और अच्छी तरह जीवन बिताया तो आपको उसी सम्मान से बुलाया जाता है। लेकिन आप यहीं पर छोटी छोटी बातों में लिप्त हो गए तो आप इसी धरती पर रह जाओगे। फिर क्या होगा आपका? आप ढूंढोगे कि कैसे कोई परोपकार करूं। अक्सर भूत प्रेत किसी के अंदर बैठकर पूजा पाठ ज्यादा करने लगते हैं। अक्सर लोगों को देखा होगा बहुत ज्यादा ढोंगी पूजा में बिजी रहते हैं, ज्यादातर महिलाएं। तो उनके अंदर ये प्रेत लोग बैठकर कोशिश करते हैं कि अब प्रभु को भज लिया जाए और हम मुक्त हो जाएं। और बरसों के बाद कहीं उनकी मुक्ति हो पाती है, हजारों साल भी लग जाते हैं। तो इसीलिए ये जीवन जो है बहुत छोटा होता है और इस जीवन में ये ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, जरूर एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और अपना जीवन को सफल बनाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हमें यहाँ भटकते नहीं रहना है, हमें ईश्वर में वापस सम्मिलित होना है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो यहीं से आई हुई है और यहीं वापस जानी है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। अगर आप कुछ छोटा मोटा ज्ञान हासिल करके साधु बन जाते हैं और टोने टोटके करने लगते हैं और लोगों को अहंकार दिखाने लगते हैं तो भी आप भटकते रह जाएंगे। अगर आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन नहीं गुजारते हैं और साधु बन जाते हैं, ना आप विवाह करते हैं, ना बच्चे नहीं होते हैं, तो भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। अक्सर कई साधु सन्यासी कई जन्म तपस्या करने के बाद गृहस्थ जीवन गुजारते हैं। अगले जन्म में वो विवाह करते हैं और अपना गृहस्थ जीवन गुजारते हैं, क्योंकि वो भी एक विधान है, वो भी एक साधना है। जब तक गृहस्थ जीवन पूरा नहीं होता तब तक कोई भी साधना अध्यात्म आपको मुक्ति के द्वार तक नहीं ले जा सकता। तो संसार में कर्म सबसे बड़ी चीज है। धर्म जैसा मनगढ़ंत जो अंधविश्वास जो है वो इंसान को भटकाता है। हम देखते हैं जितने भी धर्म हैं उसमें कहीं ना कहीं दोष शामिल हैं, क्योंकि लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसमें बहुत सारी रूढ़िवादिताएं भर दी हैं। कोई भी धर्म हो, निकले सभी हिंदुत्व से ही हैं, लेकिन उसमें तोड़ मरोड़ के ग्रंथ बना दिए, तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आज इसको यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में और भी बातें कहूँगी। नमस्कार।